Discuss our next question, that is minimum number of vertices to reach all nodes. तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस बतानी है जिनसे हम सभी बाकी की जो नोड्स है उन पे हम विजिट कर पाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एज यूजुअल। तो गिवन एट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, तो हमें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ गिवन है। तो जहाँ पे भी हमें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ गिवन होता है वहाँ पे हम टोपो शॉर्ट का कंसेप्ट लगाने का सोच सकते हैं, इन डिग्री का कंसेप्ट लगाने का सोच सकते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन a directed acyclic graph with n vertices numbered from 0 to n-1 मीन्स हमें n vertices गिवन होंगी 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, और एक एरे गिवन होगा एज इज का। ठीक है, तो एज इज का जैसे कि फ्रॉम टू आई तक एक एज इज का एरे गिवन होगा जिसमें एज इज गिवन होंगी। जैसे कि हम v1 से v2 में जा रहे हैं तो एक एज है v1 से v2। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंट करी होगी डायरेक्टेड एज फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम विच ऑल नोड्स इन द डायरेक्टेड ग्राफ आर रीचेबल। तो हमें वो सारे स्मॉलेस्ट सेट है वो रिटर्न करना है जिनसे हम सभी जिससे हम सभी ग्राफ की जितने भी नोड्स है उन पे रीच कर पाए। ठीक है, इट इज गारंटीड दैट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और ये गारंटी दे रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नोटिस दैट यू कैन रिटर्न द वर्टिसेस इन एनी ऑर्डर। तो हम जो हमें वो स्मॉलेस्ट सेट रिटर्न करना है वो हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि किस ऑर्डर में गिवन देना है, तो हम किसी भी ऑर्डर में वो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो इसको हम बोर्ड पे देखते हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि हम 0 से 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 0 पे स्टार्ट किया तो 1 को विजिट कर लिया एक ट्रैवर्स में। 0 से हम 2 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी विजिट कर लिया। 2 से हम 5 पे भी जा सकते हैं, इन सबको विजिट कर लिया। अब हमारा रहा क्या हुआ है 3 और 4। हमें किससे स्टार्ट करना चाहिए, 4 से या 3 से? हमें 3 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो हम 4 पे तो अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि 4 है वो 3 से के साथ कनेक्टेड है, इसके बीच में एक एज गिवन है। 3 से 4 हम जा सकते हैं, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 4 पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने टोटल कितने वर्टिसेस यूज की पूरे ग्राफ में, जितने भी एजेस हैं उनको विजिट करने के लिए हमने 2 ही वर्टिसेस यूज की, 0 और 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है 0 1 4 3। तो हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें, तो हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए जिनकी इन डिग्री 0 हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से हम 1 पे जा सकते हैं, फिर 1 से हम 4 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किया तो हमने इन तीनों को विजिट कर लिया। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, किस नोड से स्टार्ट किया, 0 से। अब हमें 2 और 3 को विजिट करना है, तो 3 को हम कोई और वे है नहीं कि जिससे विजिट कर ले, तो हमें 3 को डायरेक्ट विजिट करना पड़ेगा। 3 को हम हमारे के अंदर डाल देंगे आंसर के अंदर। अब 2 के अंदर भी कोई एज नहीं आ रही है, स्पेसिफिक कोई एज नहीं आ रही, तो हम 2 को भी आंसर के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। तो हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि हम हर एक वर्टेक्स जो भी गिवन होगी उन सभी की एजेस वो इन डिग्री निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी वहां से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन डिग्री क्या होता है कि कितनी वर्टेक्सेस उस नोड पे आ रही है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 है तो 1 की इन डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 0 से एक वर्टेक्स एज है वो आ रही है 0 से। ठीक है, ऐसे 2 की इन डिग्री क्या होगी, 0 से एक एज आ रही है, 4 से एक एज आ रही है, तो 2 की इन डिग्री 2 हो गई, 5 की इन डिग्री 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इन डिग्री लिख सकते हैं। तो 0 की इन डिग्री क्या है 0, 1 की इन डिग्री क्या है 1 है, 2 की इन डिग्री क्या है 2 है, 3 की डिग्री कोई एज आ रही है 3 पे, नहीं आ रही, तो उसकी इन डिग्री होगी 0। 4 की डिग्री क्या है 3 से एक एज आ रही है तो 1। ठीक है, 5 की डिग्री 2 से एक एज आ रही है तो 1। तो जिन जिनकी इन डिग्री 1 0 होगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे रीच कर सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे रीच कर सकते हैं, फिर यहाँ पे रीच कर सकते हैं। तो हमारा 0 आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 3 से हम फिर इन डिग्री 3 की 0 है, तो फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 से हम 4 पे विजिट कर सकते हो। तो हमने हर एक को विजिट कर लिया। ठीक है, 4 को भी विजिट कर लिया, 5 को भी, तो इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा 3 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिनकी इन डिग्री 0 है उनको हम हमारे आंसर के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, वो पॉसिबल सेट होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल के अंदर ट्राई करते हैं हम। तो इसके अंदर क्या गिवन है, हमारे पास 1 है 4 है। ठीक है, तो 0 की डिग्री क्या है 0, 1 की डिग्री क्या है एक ऐसे यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसकी इन डिग्री होगी 3।
टू की डिग्री क्या है, 0 है। 3 की डिग्री कोई ऐसा आ ही नहीं रही, इसकी भी 0 है। तो 4 की क्या होगी, 4 की होगी 2। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसकी डिग्री वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 की भी 0 है, 2 की भी 0, 3 की भी 0 है। हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 को हमारे आंसर के अंदर डाल देंगे। 0 से हम 1 पे जा सकते हैं, 1 से हम 4 पे जा सकते हैं। तो इतने पार्ट को हमने विजिट कर लिया। ठीक है, अब इन डिग्री किसकी 0 है, इसकी 2 की 0 है और 3 की 0 है। तो 2 को भी हमने विजिट कर लिया, बाकी तो 4 और 1 को तो पहले से विजिट कर रखा है। तो 2 को हमने हमारे आंसर के अंदर डाल दिया और फिर 3 रहेगा। तो सभी को विजिट कर रखा है, 3 को भी विजिट कर लेते हैं। तो हमारा पॉसिबल आंसर क्या हुआ, 3 हुआ। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम इन डिग्री निकाल लेंगे सभी की, और जिसकी इन डिग्री 0 होगी वो हमारे आंसर के अंदर आ जाएगी। तो अब हम कोड देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोड, ये हमें कोड गिवन है। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन गिवन था जो हमें कंप्लीट करना था। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमें एन की वैल्यू गिवन थी। एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितनी है। ठीक है, और एक एजिस का एड गिवन था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिस्ट बना ली 0 से n नोड तक की। ठीक है, तो मतलब 0 से हम कितनी वर्टेक्सेस पे जा रहे हैं वो सब उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो फॉर ऑटो आई टी एजिस, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से आई टी का मतलब है कि एक एज है वो आएगी हमारे पास। जैसे कि V1 से V2 तक जा रहे हैं, हम U से V तक जा रहे हैं, तो आई टी में U से V आएगा। ठीक है, U से V एक वेक्टर आएगा। ठीक है, 2 साइज का वेक्टर होगा। एजिस में तो 2 ही चीज होती है, एक U होता है, एक V होता है ना। तो 0 किसको, 0 है वो U को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हम U से V जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कितनी बार हम U से कौन कौन सी वर्टेक्सेस पे जा रहे हैं वो इसके अंदर पुश बैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक इंडिग्री वेक्टर लेंगे, इनिशियली सभी को 0 कर देंगे, और फिर हम 0 से n तक एक लूप लगाएंगे 0 से n तक। ठीक है, और फिर हम हर एक वर्टेक्सेस जो भी एजिस होगी, ठीक है, तो उसके कितने चाइल्ड्स हैं। जैसे कि U से हम यहाँ पे V1 पे जा रहे हैं। ठीक है, U से हम V2 पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं। तो ये U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा I को, और IT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके चाइल्ड्स को। जैसे कि ये हो गया IT, ये V2 है, एक IT होगा। तो इनकी इन डिग्री, ये IT है तो इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी ना। अगर हम U से V जा रहे हैं तो एक एज है जो आ रही है U से V, तो V1 पे एक एज आ रही है तो उसकी इन डिग्री 1 प्लस प्लस करते जाएंगे। ऐसे ही कोई और V2 भी है, एक IT, V2 भी नेक्स्ट चाइल्ड है U का। ठीक है, तो इसकी भी इन डिग्री 1 कर देंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे। ऐसे हम पूरे लूप में ट्रेवर्स करेंगे और सबकी इन डिग्री प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अगर एजिस होगी तो उनके बीच में। उसके बाद में हमने क्या किया है कि हमने एक आंसर नाम का वेक्टर ले लिया। ठीक है, फिर 0 से लेकर n तक ट्रेवर्स किया। मतलब n तक ट्रेवर्स क्यों किया, क्योंकि 0 से लेकर n तक ही हमें n-1 तक हमें एजिस गिवन है। तो हम देखेंगे कि किस एज की इन डिग्री 0 है। हमने सॉल्यूशन तो पहले ही देख लिया था, हमने एग्जाम्पल ट्राई करके देख लिया। तो जिनकी इन डिग्री 0 होगी उनको हम हमारे आंसर के अंदर पुश बैक कर देंगे, और एट द एंड हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। n है वो नंबर ऑफ वर्टेसेस है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि हम इसके अंदर एक इन डिग्री का वेक्टर ले रहे हैं। तो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करें तो इसकी इन डिग्री है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।